स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश का लेक्चर नंबर 3 जो है नंबर। ए नंबर इज द प्रॉपर्टी ऑफ नाउन्स विच शोज द नाउन इज इन द सिंगुलर और प्लूरल नंबर। नंबर एक प्रॉपर्टी है नाउन का। नंबर नाउन का एक प्रॉपर्टी है जो नाउन के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म को दिखाता है। इसका हिंदी भी डिफिनेशन देखते हैं। नंबर संज्ञाओं की वह संपत्ति है जो दर्शाता है कि संज्ञा एक वचन में है या बहुवचन में है। ये दोनों नंबर की परिभाषा है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग, ही हैज बुक, यहाँ पे ये होगा ही हैज ए बुक, उसके पास एक किताब है। ही हैज बुक्स, उसके पास किताबें हैं। तो ये जो बुक है ये सिंगुलर नंबर में है, और यहाँ ये जो बुक है ये प्लूरल नंबर में है। ये एक वचन है, ये बहुवचन है। नंबर में हम लोग केवल इसी का स्टडी करेंगे, इसी के बारे में जानेंगे कि कौन कौन नाउन सिंगुलर नंबर में है और प्लूरल नंबर में है, और कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। आगे देखते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नंबर। नंबर का 2 टाइप है जो है सिंगुलर नंबर। पहला है सिंगुलर नंबर एक वचन, दूसरा है प्लूरल नंबर बहुवचन। अब बारी बारी से देखते हैं कि का परिभाषा, एग्जाम्पल समझते हैं दोनों के बारे में। पहला है सिंगुलर नंबर। ए सिंगुलर नंबर इज ए वर्ड दैट शो वन थिंग और पर्सन। सिंगुलर नंबर वह शब्द है जो कि एक वस्तु एक पर्सन को दिखाता है। सिंगुलर नंबर वह शब्द है जो कि एक वस्तु और या एक पर्सन को दिखाता है। मतलब कहने का मतलब ओनली वन, जो भी दिखाएगा ये एक वचन का बोध कराएगा। तो इसको हम लोग सिंगुलर नंबर बोलेंगे। इसका हिंदी परिभाषा भी देखते हैं। सिंगुलर नंबर वह शब्द है जिससे एक वस्तु या एक प्राणी का बोध होता है। सिंगुलर नंबर से केवल एक ही वस्तु एक ही प्राणी का बोध कराता है। एग्जाम्पल है जैसे सिटी, मैंगो, पेन, etc। दूसरा है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर इज ए वर्ड दैट शो मोर देन वन थिंग और पर्सन। प्लूरल नंबर वह शब्द है जो मोर देन वन थिंग और पर्सन एक वस्तु या एक प्राणी से अधिक को दिखाता है।
उसको हम लोग प्लूरल नंबर कहते हैं। प्लूरल नंबर वह शब्द हैं जो एक वस्तु और एक प्राणी से अधिक हो, मोर देन, अधिक हो, तो हम लोग उसको प्लूरल नंबर में बोलेंगे। इसका हिंदी परिभाषा है, प्लूरल नंबर वह शब्द हैं जिससे एक से अधिक वस्तु या प्राणी का बोध होता है। प्लूरल नंबर में हमेशा एक से अधिक वस्तु या प्राणी को दिखाते हैं। जैसे सिंगुलर नंबर में सिटी था तो सिटी का सिटीज कर दिए हम लोग, मैंगो का मैंगोज कर दिए, पेन का पेन्स कर दिए, etc। ये सब प्लूरल नंबर में है। अभी तक हम लोग नंबर पढ़े। नंबर का दो टाइप होता है, सिंगुलर और प्लूरल, दोनों पढ़ लिए। अब चलते हैं सिंगुलर से प्लूरल नंबर बनाने का नियम। कुछ नियम हैं जो कि सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है, जो कि इस प्रकार है। सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने का नियम, जैसे रूल नंबर 1, पहला रूल है, अगर किसी नाउन के अंत में CH या S या SH या SS या X या Z या ZZ आया हो तो ES जोड़कर प्लूरल नंबर बनाया जाता है। SH या S या SH या SS या X या Z या ZZ, अगर किसी नाउन के अंत में ये सब सारे वर्ड आए, इस सारे वर्ड में से कोई एक, तो उस नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाते वक्त केवल ES जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। जैसे में एग्जाम्पल है सिंगुलर से प्लूरल, BUS, अंतिम में S आया तो केवल इसमें ES जोड़ के बनाएंगे सिंगुलर से प्लूरल। BUSH, अंतिम में SH आया तो सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो केवल ES जोड़ेंगे। BRASS, डबल S आया तो इसमें ES केवल जोड़ेंगे। यहाँ CH आया तो केवल इसमें ES जोड़ के सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। इसमें केवल X आया तो सिंगुलर से प्लूरल बनाते वक्त केवल इसमें ES जोड़ेंगे। इसमें डबल Z आया तो सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो ES जोड़ेंगे। इसमें एक Z आया तो सिंगुलर से प्लूरल बनाते वक्त केवल ES जोड़ेंगे। मतलब कि जो सारा वर्ड है, अगर किसी शब्द वर्ड के अंतिम में आ जाए तो सिंगुलर से प्लूरल बनाते वक्त केवल हम लोग ES जोड़ेंगे तो सिंगुलर से प्लूरल वह वर्ड बन जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? एक अपवाद में है, जैसे OX, X भी है इसमें, OX, अंतिम में X आया तो इसको हम लोग सिंगुलर से प्लूरल अगर बनाएंगे तो केवल यहाँ पे EN जोड़ेंगे, EN, OX EN, ऑक्सेन, ये अपवाद है। अगला देखते हैं नोट में क्या लिखा हुआ है। यहाँ तक क्लियर? अगला नोट में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नोट में, अगर जिस नाउन के अंत में CH हो और CH का उच्चारण क आता हो तो केवल S जोड़कर प्लूरल नंबर बनाया जाता है। यानी कि अगर किसी नाउन के अंत में CH आया हो, CH,
और उस CH का उच्चारण क आता हो उस नाउन में, तो सिंगुलर से प्लूरल बनाते वक्त उस नाउन में केवल एस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। जैसे में एग्जाम्पल, सिंगुलर से प्लूरल मोनार्क, MONARCH, तो इसमें केवल एस लगाएंगे। स्टोमैच, STOMACH, तो केवल इसमें एस जोड़ेंगे। क्लियर यहाँ तक? इसमें केवल एस जोड़ेंगे कब? जब उस नाउन के अंत में CH हो और उसका उच्चारण क आता हो, CH का उच्चारण क आता हो, तब हम लोग सिंगुलर से प्लूरल केवल एस जोड़कर बनाएंगे ऐसे नाउन को। क आए तो, अगर CH के उच्चारण क अगर न आए तो ES जोड़कर बनाएंगे, जो पहला रूल हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला रूल नंबर 2, अगर जिस नाउन के अंत में Y आता हो और Y के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो Y को I में बदलकर उसमें ES जोड़ा जाता है। तब वह सिंगुलर से प्लूरल नंबर में हो जाता है वर्ड। जैसे में देखते हैं, सिंगुलर से प्लूरल स्टोरी, अंतिम में Y आया है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है, तो Y को I में बदल देंगे। R के बाद Y है तो Y को हटाकर I लिखेंगे, इसमें ES लगाएंगे, तो ये सिंगुलर से प्लूरल नंबर में हो जाता है। अंतिम में Y है और उसके जस्ट पहले कॉन्सोनेंट हो, तो Y को I में चेंज कर दिया जाता है और इसमें ES लगा दिया जाता है, तो वह वर्ड सिंगुलर से प्लूरल नंबर में हो जाता है। दूसरा एग्जांपल है बेबी, BABY, अंतिम में Y है, उसके जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट है, तो Y को I में बदलकर ES जोड़ते हैं। कंट्री, तो कंट्री के जस्ट पहले R है जो कि सिंगुलर कॉन्सोनेंट है, तो Y को I में बदलकर ES जोड़ेंगे, तो ये सिंगुलर से प्लूरल बन गया। क्लियर? कोई दिक्कत? अब अगला रूल चलते हैं। ये सब अभी नियम है, रूल है, नियम, सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम। रूल नंबर 3, देखिए ये रूल नंबर क्या बोलता है। अगर जिस नाउन के अंत में Y आया हो और Y के पहले वॉवेल आया हो, तो Y के साथ केवल एस जोड़कर प्लूरल नंबर बनाया जाता है। यानी कहने का मतलब इसमें, अगर किसी नाउन के अंतिम में Y आया हो और Y के जस्ट पहले कोई वॉवेल हो, तो Y को न हटाकर केवल इसमें एस जोड़कर हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। जैसे में सिंगुलर से प्लूरल मंकी, MONKEY, Y के जस्ट पहले E है जो वॉवेल है, तो इसको हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे, तो Y को Y ही रहेगा, Y को I में नहीं बदलेंगे, केवल इसमें हम लोग एस जोड़ेंगे, एस, तो ये सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, डंकी, Y अंतिम में है तो यहाँ पर भी Y है, केवल इसमें एस जोड़ेंगे क्योंकि इसके जस्ट पहले वॉवेल है। अगले एक और एग्जांपल है की, KEY, की के जस्ट पहले E है, तो केवल इसमें हम लोग एस जोड़ेंगे। ये रूल क्लियर यहाँ तक?
रूल नंबर 4, आगे देखते हैं कि अगला नियम क्या बताता है। अगर जिस नाउन के अंत में ओ आया हो और ओ के पहले कोई कंसोनेंट हो तो केवल ईएस जोड़कर प्लूरल नंबर बनाया जाता है। अगर किसी नाउन के अंत में ओ आता है और ओ के पहले कोई कंसोनेंट हो तो उस नाउन को प्लूरल केवल ईएस जोड़कर बनाएंगे। जैसे में सिंगुलर से प्लूरल, ये जो है पूरा सिंगुलर नंबर में है, ये प्लूरल नंबर में है। जैसे बुफैलो, अंतिम में ओ आया और ओ के जस्ट पहले कॉन्सोनेंट है तो केवल इसमें हम लोग ईएस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। मस्क्यूटो, अंतिम में ओ है और ओ के जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो केवल हम लोग इसमें ईएस जोड़ के सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। जीरो, अंतिम में ओ आया, उसके जस्ट पहले कॉन्सोनेंट है तो केवल हम लोग इसमें ईएस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। अब कुछ अपवाद है वो भी देखते हैं। सिंगुलर से प्लूरल, जैसे फोटो, अंतिम में ओ आया, उसके जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो इसमें ईएस जुटना चाहिए लेकिन इसमें केवल एस जुटेगा। पियानो, ये सब क्या है, ये अपवाद है। इतना ये सब अपवाद में आता है। पियानो, स्क्यूटो, डायनेमो, देख लीजिए इतना सारा है। मेमो, मोमेंटो, किलो, सोलो, कमांडो, एस्किनो, इतना सारा जो वर्ड है इसको हम लोग अंतिम में ओ आता है और ओ के जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट है लेकिन इसको हम लोग ईएस नहीं लगाएंगे। सिंगुलर से प्लूरल बनाते वक्त केवल एस लगाएंगे क्योंकि यह अपवाद में है। इतना केवल एस जोड़ेंगे तो ये सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। अंतिम में ओ आया है लेकिन इसके जस्ट पहले कॉन्सोनेंट भी है तो हम लोग इसको ईएस, इस नियम के अनुसार से ईएस जुटना चाहिए, ईएस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बनना चाहिए लेकिन ये अपवाद में है इसलिए हम लोग इसमें ईएस नहीं जोड़ेंगे, केवल एस जोड़ेंगे। इतना सारा वर्ड जैसे भी हम लोग देख लेंगे सिंगुलर से प्लूरल बनाते वक्त केवल एस जोड़ेंगे, ईएस नहीं, क्योंकि यह अपवाद में है। क्लियर। अगला रूल है रूल नंबर 5। अगर किसी नाउन के अंत में ओ आया हो और ओ के पहले कोई वॉवेल आया हो तो केवल एस जोड़कर प्लूरल नंबर बनाया जाता है। अगर कोई नाउन के अंत में ओ आता है और ओ के जस्ट पहले कोई वॉवेल हो तो उस नाउन में हम लोग केवल एस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। जैसे में सिंगुलर से प्लूरल, पोर्टफोलियो, अंतिम में ओ आया और इसके जस्ट पहले वॉवेल है तो हम लोग केवल इसमें एस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। रेडियो, अंतिम में ओ आया, इसके जस्ट पहले वॉवेल है तो इसको सिंगुलर से प्लूरल बनाते वक्त केवल एस जोड़ेंगे। रेशियो, इसमें अंतिम में ओ आया, इसके जस्ट पहले वॉवेल है तो सिंगुलर से प्लूरल बनाते वक्त केवल एस जोड़ेंगे। आज यहीं तक ये 5 रूल है और आगे अगला दिन देखेंगे इस 6ठा रूल से। आज यहीं तक हम लोग देखते हैं, ये 5 रूल को अच्छे से समझेंगे। एक बार में नहीं समझ में आया तो 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, लेकिन अच्छे से समझेंगे। और जो समझ में नहीं आए उसको हम लोग फिर बाद में देखेंगे। जो डाउट रहा उसको अगले लेक्चर में करेंगे क्लियर। तो आज का हम लोग यहीं रहने देते हैं, फिर आगे अगला दिन चलेंगे।